आतंक को पनाह देने वाला अब क्यों आतंक से बलबला रहा है? क्या पाकिस्तान अफगान के बीच शुरू होने वाला है नया युद्ध? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। एक बार फिर बौखलाया पाकिस्तान। आतंक को जन्म देने वाला अब उसी आग से जल रहा है जिसे उसने खुद भड़काया था। पाकिस्तान की नापाक हरकतों ने एक बार फिर उसे दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। इस बार मामला है अफगानिस्तान के साथ चल रही शांति वार्ता का, जो अब पूरी तरह से ठप पड़ चुकी है। इस्तांबुल में हुई दूसरे दौरे की बातचीत में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच जबरदस्त तनातनी देखने को मिली। पाकिस्तान ने तालिबान पर तकरीता से दूर और अविश्वासक रुख अपनाने पर आरोप लगाया है, जबकि अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद की हर दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया है। जी हाँ, इस्तांबुल में शनिवार को हुई ये वार्ता उस संघर्ष विराम के बाद हुई जो 16 अक्टूबर को दोहा में तय हुआ था। कहा गया था कि अब सीमा पर शांति लौटेगी, लेकिन पाकिस्तान और तालिबान के बीच गहराता अविश्वास अब किसी बड़े विस्फोट की ओर इशारा कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद ने तालिबान से सबूतों पर आधारित स्पष्ट मांगे रखी, जिनमें आतंकवाद पर नियंत्रण और सीमा पार हमलों को रोकने जैसी बातें शामिल थी। लेकिन तालिबान के जिद और तथ्यों से परे रुख ने वार्ता को बंद गली में पहुंचा दिया। पाकिस्तान का कहना है कि उसने तालिबान को एक ठोस प्रस्ताव दिया था, आतंकियों की आवाजाही रोकने के लिए संयुक्त निगरानी व्यवस्था और व्यापारिक रुकावटों को खत्म करने की योजना। लेकिन तालिबान ने ना कोई ठोस कदम उठाया और ना ही भरोसा दिखाया, ना कि पाकिस्तान की चिंताओं को स्वीकार भी नहीं किया गया। अब सवाल यह है कि जो पाकिस्तान खुद दशकों से आतंक को पालता रहा, क्या वो अपने ही बनाए जाल में फंस चुका है? क्या कहना है भावना इस पर? बिल्कुल जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की इस पूरी बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। अंकारा तालिबान को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान की चिंताएं वास्तविक हैं, लेकिन इस्लामाबाद ने अब साफ चेतावनी भी दी है कि अगर अफगानिस्तान से उसके खिलाफ आतंकी हमले जारी रहे तो पाकिस्तान किसी भी हाल में उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर बातचीत असफल रही तो खुला युद्ध अवश्य होगा। अब इसमें एक चीज देखने वाली है भावना, पाकिस्तान जो युद्ध की बातें कर रहा है वो IMF से लोन लेता है। किस लिए लेता है? बेरोजगारी वहां है, खाने के लिए पैसा नहीं है, किस चीज के लिए वो लोन लेता है? लेकिन युद्ध के लिए बड़ी बड़ी बातें ऐसे करता है कि हर युद्ध मानो उसने जीते हों। क्या कहना है इस पर आपका? ये पाकिस्तान की दोहरी नीति है जिया। पाकिस्तान आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें खुद से करता रहता है जिसके बाद उसे भुगतना पड़ता है। बहरहाल इन सब में आपको एक चीज और बता दें, दोहा में हुई पहली बैठक में पाकिस्तान ने तालिबान को एक विस्तृत आतंकवाद निरोधक योजना सौंपी थी। उस पर तालिबान की प्रतिक्रिया आधी रात के बाद आई और जब इस्तांबुल में दूसरी बैठक शुरू हुई तो माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था। खुद ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर कूटनीतिक नाकाम रही तो युद्ध तय है। ये बयान न केवल पाकिस्तान की हताशा दिखाता है बल्कि उसकी अंदरूनी कमजोरी का भी इशारा करता है। इस बीच एक और दिलचस्प मोड़ यहाँ है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे पाकिस्तान अफगानिस्तान विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता करेंगे, मलेशिया में आसियान सम्मेलन के दौरान उन्होंने दावा किया है कि अब सिर्फ एक युद्ध बाकी है और वो भी मैं जल्द सुलझा लूंगा। उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और प्रधानमंत्री को बेहतरीन लोग बताया और कहा कि वे जल्द समाधान निकाल लेंगे। हालांकि ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने पहले भी कई वैश्विक विवाद सुलझाने का दावा किया था। बिल्कुल आपने सही कहा भावना। ट्रंप की बात करें तो ट्रंप हर युद्ध में नजर आते हैं, चाहे भारत पाक का युद्ध हो, रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, हर जगह ट्रंप सुलझाने पहुंच जाते हैं। ट्रंप की आंतरिक राजनीति उनसे संभाली नहीं जा रही, लेकिन वो दुनिया की राजनीति संभालने पहुंच जाते हैं। इधर पाकिस्तान की सरकार और सेना के बीच इस मुद्दे पर मतभेद बढ़ते दिख रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का खुले युद्ध वाला बयान पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर की रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। इस्तांबुल में 9 घंटे चली बातचीत के बाद भी कोई ठोस समझौता नहीं हुआ।
सिर्फ एक अस्थायी शांति पर दोनों पक्ष सहमत हुए, जो किसी भी वक्त खत्म हो सकती है। इस बीच विशेषज्ञों का कहना है कि अस्थायी शांति असल में पाकिस्तान को सांस लेने का मौका देने के लिए है, क्योंकि पाक सेना फिलहाल अपने ही घर में यानी टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष में कमजोर पड़ चुकी थी। इस्तानबुल वार्ता के दौरान पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से सीमा पर संयुक्त निगरानी तंत्र बनाने की मांग रखी, लेकिन तालिबान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। बिल्कुल, तालिबान की ओर से कहा गया कि वो सिर्फ खुफिया जानकारी साझा कर विचार कर सकते हैं, लेकिन संयुक्त गश्त या निगरानी व्यवस्था नामंजूर है। पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को तुरंत ठुकरा दिया। वहीं शरणार्थियों के मुद्दे पर भी दोनों देशों के बीच तीखी बहस हुई। पाकिस्तान का कहना है कि अफगान शरणार्थियों की वापसी तुरंत हो, जबकि तालिबान ने चेतावनी दी है कि ऐसा करने से मानवीय संकट गहरा होता है। बातचीत के बीच तुर्की और कतर ने एक बार फिर मध्यस्थता का प्रयास किया। दोनों देशों ने सुझाव दिया कि एक संयुक्त व्यापार सुरक्षा कार्यबल बनाया जाए ताकि व्यापार बहाल हो और सीमाओं सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसे अंकारा की एक बड़ी कूटनीतिक जीत बताया जा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अविश्वास की दीवार पहले से कई ऊंची हो गई है। बिल्कुल भावना, तालिबान ने पाकिस्तान की सभी आरोपों को राजनीतिक प्रोपेगेंडा बताया है। उनका दावा है कि अफगान भूमि किसी भी आतंकी हमले के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान के अंदर से टीटीपी लगातार सैनिकों और ठिकानों पर हमले कर रहा है। दोनों तरफ की बयानबाजी अब खुले संघर्ष की ओर बढ़ते दिखाई दे रही है। याद दिला दें कि दोहा समझौते के तहत दोनों देशों ने तत्काल युद्ध विराम पर सहमति जताई थी, लेकिन इस्तांबुल की बैठक ने दिखा दिया कि ये शांति सिर्फ दिखावे की थी। पाकिस्तान के हवाई हमलों और सीमा पर हुई झड़पों ने दर्जनों लोगों की जान ले ली। अब ख्वाजा आसिफ का बयान उस आग में घी डालने जैसा है जिसमें दोनों देश झुलस सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान अब उसी समस्या से जूझ रहा है जिसका बीज उसने खुद बोया था। दशकों तक आतंकवाद को रणनीतिक गहराई का नाम देकर पालने वाला पाकिस्तान अब अपने ही बनाए आतंकी नेटवर्क के निशाने पर है। तालिबान, जिसे उसने कभी अपने हित में इस्तेमाल किया था, अब उसकी ही नीतियों पर सवाल उठा रहा है। इस पूरी कूटनीतिक उठापटक में अफगान शरणार्थियों की स्थिति सबसे दयनीय है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के कई इलाकों में शरणार्थी कैंप ध्वस्त कर दिए हैं। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। जिन इलाकों में दशकों से अफगान रह रहे थे, वहां अब खंडहर और बिखरे सामान ही दिखाई दे रहे हैं। तालिबान ने इसे मानवता पर हमला बताया है। पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी सवाल खड़े कर रही है। एक तरफ वो आतंक के खिलाफ कार्रवाई का दावा करता है, वहीं दूसरी तरफ उसी के भीतर से कट्टरपंथी संगठनों को पनाह दी जाती है। इस्तांबुल में तालिबान से बातचीत की असफलता पाकिस्तान की कूटनीतिक नाकामी के रूप में देखी जा रही है। इस बीच जिया सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान फिर से वही करेगा जो वह हमेशा करता आया है? क्या वो आतंकी हमलों को रोकने के बजाय फिर से युद्ध की आंख में भड़काएगा? इस्तांबुल की वार्ता का निष्कर्ष यही बताता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच विश्वास की खाई अब बहुत गहरी हो चुकी है, और अगर ख्वाजा आसिफ का खुला युद्ध सच में छिड़ गया तो ये पूरा इलाका एक बार फिर आग की लपटों में घिर सकता है। बिल्कुल भावना, जैसा कि आपने कहा कि ख्वाजा आसिफ का खुला युद्ध वाला बयान, ख्वाजा आसिफ ने तो ना जाने किस किस पर युद्ध का बयान दिया है, लेकिन वो युद्ध असल में कब होता है ये किसी भी नहीं पता। कभी वो भारत के खिलाफ युद्ध लड़ना चाहते हैं तो कभी अफगान और कभी अपने ही बलूचिस्तान के खिलाफ। ख्वाजा आसिफ ने आज तक कितने युद्ध लड़े हैं ये तो किसी नहीं पता, लेकिन आसिम मुनीर के जितनी छाती पर स्टार दिखते हैं वो सब जानते हैं कि किसी भी युद्ध का कारण वो जीत नहीं है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश तहकीकात हर खबर की तह तक।